Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब है। तो फूट फूट कर रोते हुए कौम को पुकारते हुए ये हैं आबिद अली, आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार। दरअसल अपनी उम्मीदवारी को लेकर ही आबिद फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि आंवला लोकसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार के साथ बड़ा खेल हो गया, जिससे लखनऊ तक हिल गया। लखनऊ से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। खुद मायावती को फौरन एक्शन में आना पड़ा और वीडियो कॉल करना पड़ा। दरअसल यहाँ बसपा उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया। हुआ यूं के सीट पर बसपा की ओर से 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया था। दोनों की ओर से ये भी फॉर्म जमा किया गया। स्क्रूटनी के वक्त सवाल उठा कि असल पार्टी कैंडिडेट है कौन, और इस फेर में आबिद का नामांकन रद्द कर दिया गया। फिर क्या था, आबिद मीडिया के सामने रोने लगे और इसे सपा उम्मीदवार नीरज मौर्य की साजिश बताने लगे। खास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि क्या करोगे ऐसे नीरज मौर्य का जो चोर है, क्या करोगे ऐसी पार्टी का जो तुम्हारे भाई को, क्या करोगे ऐसी पार्टी का, ऐसी समाजवादी पार्टी का जो तुम्हारे बीच के तुम्हारे नेता को, तुम्हारे भाई को चुनाव लड़ने से रोक रही है, फर्जी साइन करा के, फर्जी सिंबल तैयार करा के मेरा पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले, नीरज मौर्य से इसका हिसाब ले। मेरे साथ जांचती हुई है, मेरे साथ जांचती हुई है, मेरे साथ घोटाला हुआ है, फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा निरस्त। ये मेरी कौम कैसे सो रही है, ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिस नीरज मौर्य जी को वोट देने को तैयार है, वही नीरज मौर्य मेरा पर्चा खारिज कराने पे तुले हुए। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, ओला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वहीं जैसे इस घटना की जानकारी पार्टी के आला नेताओं को लगी, उन्होंने बसपा सुप्रीमो को बताया और फिर आनन फानन में मायावती और बरेली के अधिकारियों ने जूम ऐप पर मीटिंग करके इस बात की पुष्टि की और कहा कि सैयद आबिद अली को ही पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। इसके बाद बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों ने चैन की सांस ली और आबिद अली को प्रत्याशी मानते हुए उनका पर्चा सही करार दिया और जो फर्जी प्रत्याशी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं फर्जी प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के खिलाफ लखनऊ के थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 2 प्रत्याशी एक ही सीट से बसपा के प्रत्याशी होने का दावा कर रहे थे। चूँकि दोनों के पास फॉर्म ए भी उपस्थित था और दोनों पर सिग्नेचर भी मौजूद थे, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग ने इस चीज़ की लिखित शिकायत की कि उनके द्वारा किसी सत्यवीर सिंह नामक व्यक्ति को कोई फॉर्म भी जारी नहीं किया गया, उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। उनके बहुजन समाज पार्टी के महासचिव के द्वारा भी इस संबंध में लखनऊ में आज एक FIR दर्ज कराई गई है, जिसकी रसीद उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने उनके यहाँ जमा कराई है। उसी कागज़ का संज्ञान लेते हुए जब मेटर हमारे पास में आया, मेल के माध्यम से हमको सूचित किया गया, तो उसके बाद में एक समरी इंक्वायरी हमारे द्वारा कंडक्ट की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जूम के माध्यम से जुड़ी और ऑब्जर्वर प्रेक्षक महोदय जो आंवला के हैं वो भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। दोनों प्रत्याशियों को उपस्थित होने की सूचना दी गई। इसमें आबिद अली अपने एजेंट के साथ में उपस्थित हुए, दूसरे प्रत्याशी उपस्थित नहीं हुए, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हुआ। और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्षा से सवाल पूछे गए। सवालों का उन्होंने उत्तर देते हुए उन्होंने यही कंफर्म किया कि उनके द्वारा मात्र एक व्यक्ति जो कि आबिद अली हैं, उनको 15 तारीख में टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी की आंवला सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट पर सपा ने नीरज मौर्य और बीजेपी ने मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को टिकट दिया है। आंवला लोकसभा सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। साल 2009 से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता एक बहुत बड़ी निर्णायक रोल में होते हैं। ऐसे में आबिद अली की ये पुकार, कौम से अपील क्या समाजवादी पार्टी को डेंट दे जाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।